राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का कार्तिक कृष्ण तृतीया 2052, 10 अक्टूबर 1995। ताल मैदान सदारसर। एक बात ख्याल में लावे, बात कहता हूँ उसको समझे और गहरे उतर कर समझ कर फिर संदेह हो तो फिर शंका करे, समझ करके शंका करे। अपने जो चीजें यहाँ जो मिली हुई है, सभी शरीर भी मिला हुआ है, कुटुंब भी मिला हुआ है, घर भी मिला हुआ है, संपत्ति भी मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। मिली हुई है, वो बिछुड़ने वाली है। तो ये किस लिए है कि ये सब सेवा करने के लिए है। मिली हुई है और बिछुड़ने वाली आपके पास रहेगी नहीं, तो किस लिए है कि ये सेवा करने के लिए है। ये जो बात महाराज जी कह रहे हैं कि ये बहुत ही मूल्यवान बात है, बड़ी बड़ी ही बढ़िया बात है कि दूसरों की सेवा करने के लिए है। जैसे कोई आदमी सदाव्रत देने के लिए, कोई आदमी सदाव्रत देने के लिए, हमारा काम करने के लिए, तो उसको भोजन के लिए कहा कि तुम ये सबको भोजन वितरित करो, सुबह शाम तुम भोजन दो। ये तो उसको देना ही है, उसकी तो कोई चीज है ही नहीं, उसको तो नियुक्त किया है। तो ये भोजन की सामग्री जो मिली है, ये बांटने के लिए मिली है, तो देना है। वो अपने पास रख के क्या करेगा, वो तो खराब हो जाएगी। वितरण करना है, किसी के मुख में चली जाए। इस तरह से हमें ये चीज मिली है, ये केवल सेवा करने के लिए मिली है, दूसरों को देने के लिए मिली है। ये अपनी नहीं है, अपनी नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, संसार की है। और संसार की है, सेवा के लिए है। आपके पास कोई भी चीज अपनी नहीं है। संसार, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये भी अपने नहीं है, अपने नहीं है। सामग्री भी अपनी नहीं है, कुटुंब भी अपना नहीं है, घर भी अपना नहीं है, संपत्ति भी अपना नहीं है, और अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है। साथ में ये भी बात है, ये भी बात समझने की है कि हमारे लिए नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो निष्कामता स्वतः आ जाएगी, और निष्कामता होने पर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सभी आ जाएंगे तीनों, और तीनों आ जाएंगे और तीनों सुगम हो जाएंगे। केवल ये बात समझने मात्र से कि हमारे पास जो मिली हुई सामग्री हमारी नहीं है, ये सीख ली नहीं है कि सीख ली, सीखने के लिए नहीं है, समझने के पास पश्चात इस ऐसा अनुभव करें। सिखाई भी नहीं है, अपने विचार से उदय हो, ये बात अपने हृदय में प्रकट हो कि यहाँ की कोई चीज अपनी नहीं है, हमारे साथ शरीर भी नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, और ये एकदम से अलग हो जाएंगे। तो अलग हो जाएंगे तो अलग, इसका अनुभव करना है कि अलग है। अभी भी अपने ज्ञान से अनुभव कर ले, अपने विचार से अनुभव कर ले कि मिली हुई चीज है, मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। और क्या है, बिछुड़ने वाली है। ये बात है खास खास, तो मेरी नहीं है और मेरे लिए नहीं है। अगर मेरी होती तो इनके परिवर्तन में हम स्वतंत्र होते। अगर मेरी होती, कहते हैं कि मेरी चीज है, तो मेरी होती तो इसके परिवर्तन में स्वतंत्र होते। अगर निर्बल हो गए, वृद्ध हो गए, बुढ़े हो गए, तो जवान बना लो। अगर आपने अयोग्यता है तो योग्य बना ले, अपने को परिवर्तन कर ले। स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे लिए। होती अगर ये शरीर, संसार, कुटुंब, परिवार, तो इनके मन के मुताबिक हम चला ले। अगर ये चीज हमारे लिए होती तो हमारी चाहना मिट जाती, हमें किसी जरूरत नहीं रहती किसी चीज की। हमारी होती तो हमारे लिए और कोई जरूरत नहीं रहती। जैसे बच्चा माँ 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 करता है, तो तब तक माँ नहीं मिले तब तक वो माँ माँ करता है, माँ 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 माँ।
और जब माँ मिल जाती है तो वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको मिल गई माँ। ऐसी हमारी चीज वो मिल ही गई होती तो हमारे फिर मांग नहीं रहती, और चीज की जरूरत नहीं रहती। और जरूरत रहती है तो ये बनी बनी रहे, ये बनी रहे, और मिल जाए, ये भी जरूरत रहती है, और मिल जाए और मिल जाए। जब तक ये है तब तक ये चीज अपनी नहीं है। समझ लीजिए कि जब मिलने की और मिल जाए और ये मिली हुई रह जाए, तब तक, जब तक ये इच्छा है तब तक आपको अपनी चीज नहीं मिली है। और ये बात ध्यान रखें कि अपने लिए नहीं है, ये बात एकदम पक्की बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। ये अपनी नहीं है, ये मेरे कहने से मान लो, ये बात नहीं है कि आप मेरे कहने से मान लो, आप स्वयं इसका अनुभव करो। देखिए, आप इस बात को समझिए कि ये बात एकदम पक्की है, अपनी नहीं है, कोई भी चीज अपनी नहीं है। कहीं धोखा ना हो जाए अपने को, हम मान लेंगे अभी तो मौज है छोड़ने में, बाद में हमारी स्वतंत्रता नहीं रहेगी। एकदम पक्की बात है कि अपनी नहीं है, सिद्धांत की बात है। ये मेरे कहने से मान लो, ये बात नहीं है। आप स्वयं इसका अनुभव करो, आजमाइश करो, अनुभव करो इसका, ठीक तरह से विचार करके इसका प्रत्यक्ष देखो कि ये कह रहे हैं स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये बात सच्ची है क्या, इसको ठीक से विचार करो। महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो कहता हूं कि एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है कि आपकी कोई चीज अपनी नहीं है। यहाँ पे होश हवास में अभी छोड़ दो, छोड़ने का मतलब इससे हमारा संबंध नहीं है, मिली हुई की गरज नहीं रहे। मिली हुई चीज बिछुड़ने वाली है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हमारी होती तो परिवर्तन करने में हम स्वतंत्र होते, हम जैसे चाहे वैसे बना लेते। अगर हमारी होती तो हमारे को दूसरी चीज मिलने की इच्छा नहीं होती, तो हम परिवर्तन करने में स्वतंत्र नहीं है। और मिलने की इच्छा होती है तो हमारी चीज हमारे को नहीं मिली, और मिलने की इच्छा होती है तो हमारी चीज हमारे को नहीं मिली। तो जो मौजूद है वो हमारी है, और उसका भी ख्याल नहीं करना है। वो जो मौजूद है ना आपके पास में, जो भी है वो भी हमारी नहीं है, ये ख्याल करना है। ये ख्याल करना है, अभी क्या ख्याल करना है कि ये मिली हुई हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है। दो बात है, हमारी नहीं है और हमारे लिए नहीं है। अब इसमें जो ठीक समझता हो बातों को, वो शंका करे। पक्की बात है कि आप अनुभव करो, केवल मेरे से सीखे नहीं, सीखना नहीं है, मेरे कहने से सीख ले, अपने अनुभव करो कि मेरी हो तो मेरा बस चलना चाहिए, मेरा बस चलना चाहिए ना इस पर, मेरी स्वतंत्रता चलनी चाहिए इस पर। तो अपना स्वतंत्रता, अपनी स्वतंत्रता नहीं चलती है तो मेरी कहाँ है। और मेरे लिए होती तो मेरे को और मांग ना होती, मेरी और इच्छा नहीं होती, और चाहे जैसा बना नहीं सकते, और चाहिए होती है तो उसको हम रख नहीं सकते। ध्यान देना, हमारे चाहे जैसी बात नहीं होती है, और जो चाहिए होती है, पूरी होती है, उसको हम रख नहीं सकते, बिछुड़ जाएगी। तो फिर आपको दोनों बातों का परिणाम ये निकला कि हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। तो किसके लिए है फिर मिली हुई सामग्री, किसके लिए है? केवल सेवा करने के लिए, केवल दूसरों के लिए है। सदाव्रत में जैसे हम भोजन बांटते हैं, भोजन कराने के लिए है, ये सब दूसरों के लिए है, और दूसरों ने ही दी है और दूसरों के लिए है। दोनों काम हो गया हमारा, हम मुक्त हो गए, बांट करके शांति मिल गई कि भाई जिसकी चीज जिसने दी बांटने के लिए, हमने वो ईमानदारी से बांट दी, आपका बंधन खुल गया। नहीं तो वो चीज तो आपने बांटी नहीं, वो चीज तो खराब हो गई और आपको दोष लगेगा। तो ये बात बताइए कि दूसरों के लिए है, ये पक्की बात है, सच्ची बात है। अगर हम अपनी न मानकर, अपने लिए न मानकर सेवा में लगा दें तो क्या, तो कृत हो जाएंगे, मौज होगी, आपकी मौज होगी, शांति मिलेगी, सब बांट दिया।
सदाव्रत का प्रसाद था, सब बांट दिया, बिल्कुल कृत हो जाएंगे। फिर करना, जानना, मानना तीनों बाकी नहीं रहेंगे और निष्कामता स्वतः पैदा हो जाएगी। और कामना का त्याग कहते हैं ना कि कठिन है, कठिन है, वो इस प्रकार मानोगे कि हमारा नहीं है और हमारे लिए नहीं है, तो फिर वो कामना का त्याग भी, जिसको हम कठिन कठिन कहते हैं, वो स्वतः हो जाएगा, स्वाभाविक ही। इस बात का अनुभव करो कि हमारे को किसी मिली हुई है, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपनी स्वतंत्रता नहीं चलती, अपने लिए होती तो हम अपनी मांग नहीं रहती कुछ भी, और मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है, ये अनुभव है हमारा। फिर निष्कामता आप में स्वतः आ जाएगी और निष्कामता आने से तो सदा रहने वाली शांति। निष्कामता हमारी स्वतः है और हमारा काम बन जाएगा, स्वतः चीज है, वो स्वतः मिल जाएगी। कामना पैदा की हुई है, हमारी कामना बनाई हुई है। जैसे मैंने एक दिन बात कही बताई थी कि हमारे जो संसार का जो संबंध है वो वास्तविक संबंध है कि माना हुआ है। ऐसे मैंने पूछा था कि ये वास्तविक संबंध है कि संसार का संबंध माना हुआ है, तो बात यह है कि वास्तविक संबंध नहीं है, माना हुआ है। ये जो शंका कि माना हुआ कैसे, ये शंका करो कि माना हुआ कैसे है। तो महाराज जी ने कहा कि हमारी माँ से हमने जन्म लिया है, तो माँ से हमारा स्वाभाविक रिश्ता है, दिखता है, पर माना हुआ है। स्वाभाविक दिखता हुआ भी कि माँ मेरी है, स्वाभाविक दिखता हुआ भी माँ के साथ संबंध माना हुआ है। किसी को याद है क्या कि मैंने इसी माँ से जन्म लिया है, सुन करके और कहने मान लिया कि माँ माँ। किसी को याद नहीं है? याद है तो बताओ कि हमने माँ को देखा है जन्म लेते समय, इस वास्ते ये हमारी माँ है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। कर्ण था, वो कुंती को माँ नहीं मानता था और राधा को ही माँ मानता था। और माँ कौन थी? माँ तो कुंती थी, पर राधा को ही मानता था। और पिता अधिरथ को, और राधा स्त्री थी, अधिरथ की स्त्री थी, और राधा की गोदी में पड़ा था, इस वास्ते वो राधा को ही माँ मानता था। राधा के बेटों को अपना भाई मानता था कि हमारा भाई है, और अधिरथ को अपना पिता मानता था। पीछे सूर्य भगवान से, सूरज से पता चला कि सूर्य उनको स्वाभाविक खींचता था मन, और सूर्य उनके इष्ट देवता थे। फिर सूर्य से पता चली बात, और फिर कृष्ण भगवान से पता चली कि ये सूर्य का पुत्र है। फिर कुंती से पता लगी, कुंती ने आकर के भी कहा, कुंती ने भी कह दिया, भगवान ने भी कह दिया, सूर्य ने भी कह दिया। पीछे कर्ण को पता लगा कि ये मेरे को जन्म देने वाली माँ नहीं है, ये मेरी पालन करने वाली माँ है। पहले तो वो मानता था माँ ही, तो माँ को हम माना हुआ है संबंध, माना हुआ संबंध है, राधा को माना है माँ, तो पालन करने वाली माँ है। तो ये क्या है? ये जन्म देने वाली माँ नहीं है, पता लगा। तो शरीर संपत्ति हम अपनी मानते हैं ना, ये मानी हुई है माँ की तरह, ये मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। इसमें संदेह है क्या? किसी को संशय है क्या? बताओ। स्वतः ही निष्कामता हो जाएगी इस बात से। इतनी बड़ी बात है कि हमारी नहीं है और मिली हुई है, सेवा के लिए मिली है, बिछुड़ जाएगी। सेवा करेंगे तो हम कृत हो जाएंगे, ज्ञातव्य हो जाएंगे, प्राप्त भी हो जाएंगे, जीवन हमारा सफल हो जाएगा। कामना नहीं रहेगी, विकार नहीं होगा, क्रोध लोभ मोह आदि नहीं होंगे, सब विकार नष्ट हो जाएंगे, कोई विकार नहीं होगा, निर्विकार जीवन हो जाएगा। इतनी बात, विकार नहीं रहेगा, काम क्रोध लोभ नहीं रहेंगे, सब विकार नष्ट हो जाएंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, कृत हो जाएंगे, ज्ञातव्य हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। केवल इतनी बात है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, सेवा के लिए है। और मेरी बात नहीं है, अब मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, आप खुद अनुभव हो जाए इस बात का तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये अपने खुद के अनुभव की बात है। कितनी बात सच्ची है, कितनी ठोस है, कितनी पक्की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी आनंद देने वाली बात है, दुख मिटाने वाली है, संताप मिटाने वाली है, जलन मिटाने वाली चीज है। कहते हैं कि हमारी प्रतीत होती है, क्या करें,
ये हमें अपनी लगती है, ये हमारी दिखती है। क्या करें, ये संपत्ति कि अमुक घर हमारा है, दिखता है, हमारा बेटा हमारा है, ऐसा हमें दिखता है। तो ये प्रश्न पैदा होता है ना, तो दिखता है ना, तो ये दिखता क्यों है इस हमारी, कि देने वाले की इतनी विचित्रता है, इतनी विचित्रता है, ऐसी उस दाता की इतनी विलक्षणता है, उस परमात्मा की इतनी बड़ी भारी देने की उनकी है, कि उनकी दी हुई चीज हमें अपनी लगती है। दाता ने इतनी विलक्षणता से दी है कि दी हुई चीज जो दिख रही है, कि आंख मेरी है तो मेरी लग रही है कि मेरी है आंख, हाथ मेरा है तो हाथ मेरा लग रहा है, कान मेरा है तो कान मेरा लग रहा है नहीं न आंख आपकी है, न कान आपका है, न वाणी आपकी है, ये तो किसी ने दिया है, ऐसी बनाया है कोई ऐसा ढंग। मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ है, भगवान इसके लिए इतनी तपस्या करवाते हैं, इतनी महंगी चीज है ये, कि इतनी तपस्या कराते हैं कि 84 लाख योनियों में तपस्या करवाते हैं, नरकों में करवाते हैं, तपस्या करवाते हैं, मामूली नहीं है ये। तो इतना दुर्लभ चीज मिला है, 9 महीने पेट में रहता है, हम लोग रह के आए हैं, वहां कोई आराम से थोड़ी रहे थे, बड़ी तकलीफ में रहे थे। तो भगवान ये इतनी तपस्या करा के ये मनुष्य शरीर देते हैं, और उसको हम आते हैं कि मन मेरा है, धन मेरा है, मेरा ही है, ऐसा लगता है। अरे देने वाले की देखो महिमा, कि तुम्हारे को अपना ही लग रहा है, उसने इस तरह से दिया कि पता ही नहीं चला, मेरा ही मेरा दिखता है, मेरा है, हाथ मेरा है, आंख मेरी है, कान मेरा है, घर मेरा है, धन मेरा है। जब ये सब देने वाले की विलक्षणता है, दूसरा कोई देता है तो एहसान करता है, ठोक बजा के ही देता है कि मैंने तुमको दिया है, मैंने तुमको पढ़ाया है। ये जनाता है संसार का आदमी, देता देने वाला, और बदले में बहुत कुछ चाहता है देने वाला संसार का आदमी। थोड़ा है, लेना बहुत चाहता है, पर देने वाला ऐसा है चुपचाप देता है, कि लेने वाला समझता है कि ये मेरी है। देने वाले ने दिया बड़ी शान से, और मेरा है, ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। कितने हम बेहोश हैं बताओ, मिली हुई बिछुड़ने वाली होती है, होश आना चाहिए, होश आना चाहिए, बिछुड़ने वाली है। पहले पहले समझ लो, ये 2 बात कर लो कि मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है, इसमें कोई संदेह है क्या? अपने आप अनुभव करो, ये मुसाफिर खाना है, हम मुसाफिर खाने में हैं, आए हैं, यहाँ से जाने वाले हैं, यहाँ रहने वाले नहीं है, साथ में रहने वाली नहीं है, मिली हुई है, बिछुड़ने वाली है। इसमें ममता अहंता नहीं, इसमें अममता अहंता नहीं करना। निर्ममो निरहंकार है स शांति में अधिगच्छति। तो क्योंकि निर्मम निरहंकार तो बस स्वतः ये ममता बनाई हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है छोड़ना, आपकी बनाई हुई है, कठिनता नहीं है, मैं मेरा बनाया हुआ है, मेरी है तो बस चलना चाहिए इस पर। तो मेरा बस नहीं चलता है तो मेरा नहीं है, पक्की बात है। और मेरे लिए होती तो मिले हुए और इच्छा नहीं होती, दूसरी इच्छा कैसे होती? जब मेरी चीज मुझे मिल गई तो दूसरी इच्छा कैसे होती? ये तो दरिद्रता है। दरिद्रता के 2 रूप होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान से सुनिए। एक तो फिर मिले फिर मिले फिर मिले, ऐसी वृत्ति है, और ऐसी वृत्ति वो तो उदंड आदमी है। और मिले उदंड है। भूखे को अन्न मिले, पैसा नहीं है तो पैसा मिले, कुटुंब नहीं है तो कुटुंब मिले, कोई नौकर है तो नौकर मिले, और मिले, ऐसी लगी रहती है आग, ऐसी आग लगी रहती है उसमें। तो ये और मिले ये इच्छा है ना, ये दरिद्रता है। करोड़पति है, लखपति है, अरबपति है, दरिद्रता में कमी नहीं है उसकी। हमें देख लो आप, मैंने देखा है कईयों को, और मिले और ले ले, और हो जाए दरिद्रता, चाहे लाखों करोड़ रुपए हो जाए तो दरिद्रता तो फिर वैसी की वैसी है। फिर मिले तो वह दरिद्र ही है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। कौन दरिद्र कौन है? जिसके भीतर में तृष्णा है वो दरिद्र है, चाहे वो करोड़पति हो चाहे अरबपति हो। जिनकी तृष्णा विशाल है वो दरिद्री है।
और एक दरिद्री ये है, एक दरिद्री का लक्षण है, जो जो आवश्यकता है वो वस्तु वक्त पर मिलती नहीं है। एक दरिद्री ये भी है, बड़े बड़े धनी आदमी होते हैं ना, उनको वक्त पर जवाब मिल जाता है, बहुत बार नहीं मिलती है। आदमी काम नहीं करते हैं ठीक से, हमारे जरूरत है वक्त पर नहीं मिलती है, ये जब तक है। और फिर मिलने की इच्छा रहती है, तब तक मिली हुई से संतोष नहीं करता है। मिली हुई में संतोष करे और मिले, ये इच्छा कैसे होती? मिली हुई मेरी नहीं है और बाकी संतोष नहीं है तो दरिद्रता है। मिली हुई है मेरी नहीं है तो संतोष, और मिले कोई मिलने की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं तो फिर संतोष, और बाकी संतोष नहीं है तो दरिद्रता है। ऐसी दरिद्रता रहते हुए आवश्यकता हो उस समय वस्तु नहीं मिलेगी। जिसके दरिद्रता है ना, उस समय उसको मिलेगी नहीं वो वस्तु। कई दफे ऐसा होगा कि कई दफे ऐसा होता है कि जरूरत तो है पर मिलती नहीं है, पैसा भी पास में है, सब हाथ में है, सब पर मिलती नहीं है, क्या करे? अगर लोभ चला जाएगा तो दरिद्रता भी चली जाएगी। देखिए, लोभ चला जाएगा तो दरिद्रता जाएगी, दरिद्रता चली जाएगी तो धनवत्ता आ जाएगी। तो क्या होगा कि और सब मौज हो रही है। अब चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, बहुत मौज रहेगी, बहुत मौज रहेगी। एक बात मैंने बात सुनी है, कई बार सुनी है, फिर सुना देते हैं, नई कहां से लावे? हमारे पास तो यही बातें हैं। कश्मीर के राजा थे, एक दिन जंगल में गए तो एक दिन महात्मा मिल गए। तो कश्मीर के राजा ने पूछा कि भाई आप कौन है? तो संत ने पूछा कि आप कौन है? तो उसने कहा कि मैं राजा हूं। तो साधु ने कहा मैं महाराजा हूं। तो तुम राजा और मैं महाराजा, ऐसा कहने लगे, तुम राजा मैं महाराजा। कि महाराजा आपकी बात समझ में नहीं आई। तो बोले कि महाराजा के क्या लक्षण होते हैं? राजा ने कहा। तो राजा ने कहा कि महाराजा के क्या लक्षण होते हैं? तो महाराजा ने कहा, महात्मा ने कहा कि राजा के क्या लक्षण होते हैं ये बताओ पहले। कि मैं चाहूं जिसको देश से निकाल दूं और मैं चाहूं जिसको दे दूं। तो अच्छा, चाहे जिसको निकाल दो। तो बोले अपने देश में जितने मच्छर है उनको निकाल दीजिए। ये मच्छर कौन सी आपकी सहायता करते हैं, कौन सी आपकी मदद करते हैं, क्या काम आते हैं आपके ये मच्छर? और 1,00,000 रुपए मेरे को दे दे। तो 1,00,000 रुपए, राजा ने कहा कि 1,00,000 रुपए आंकड़े के लगते हैं क्या? आंकड़े के लगते हैं क्या? तो आंकड़े का पत्ता भी 1,00,000 नहीं दे सकते। पत्ता भी जब 1,00,000 नहीं दे सकते तो रुपया 1,00,000 कैसे दे देंगे? तो कहते हैं कि अब मैं आपके सामने बताऊं, आप महाराजा कैसे हैं, अब आप जवाब दीजिए। मैंने तो जवाब दे दिया, आपकी बात समझ में आ गई कि आप महाराजा कैसे। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा ही नहीं है हमारी, कोई चाहना ही नहीं है। अब तुम्हारे तो जीने की भी इच्छा है, तुम्हें मरने का भय भी है। राजा से कह रहे हैं हमें जीने की इच्छा भी नहीं है और मरने का भय नहीं है। तुमसे तो बड़े हो गए, तुम्हें मरने का भय लगता है, हमें नहीं लगता है। तुम जीने की इच्छा करते हो, हम नहीं करते हैं। तो महाराजा होने में क्या बाधा लगेगी बताओ? जीने की चाहना है ना, तुम्हारे जीने की चाहना है कि नहीं है? तो मरने का भय है कि नहीं है? बोले है। तो हमारे न जीने की चाहना है न मरने का भय है, तो हम महाराजा हो गए ना। और राजा बनने में तो जोर आता है, उद्योग करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और महाराजा होने में जोर नहीं पड़ता है और पापड़ बेलने नहीं पड़ते हैं, सब महाराजा बन सकते हैं। और राजा तो एक ही बन सकता है, और महाराजा है तो महाराजा बनने में सब स्वतंत्र है। राजा तो कोई एक बनेगा, राजा होने में परतंत्रता है। हम सब महाराजा बन सकते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं हम सब महाराजा बन सकते हैं। कोई इच्छा नहीं, आपको कोई इच्छा नहीं है कि कोई इच्छा नहीं है, तो कोई इच्छा नहीं तो आप रोटी कैसे खाएंगे, जल कैसे पिएंगे, आप कपड़ा कैसे लेंगे, कैसे करेंगे आप? अभी कोई इच्छा ही नहीं है। बोले हमने ये कोई इच्छा नहीं रखी है और हमारी व्यवस्था हुई है। लोग पीछे पड़ के देते हैं। इच्छा छोड़ने से, अपने आप त्याग करने से व्यवस्था होती है प्रकृति के द्वारा। प्रकृति लालायित रहती है उसके लिए, दल छाया करते हैं उसके लिए। पीछे पड़ करके है ना, मुख में ग्रास देते हैं कि महाराज लेना ही पड़ेगा आपको। तो इच्छा
इच्छा नहीं करने से चीज बढ़िया मिलती है, आराम से मिलती है, पक्की बात है। और आज तक महात्मा कहलाते हैं वो, उनका सम्मान होता है, आदर होता है, आदर्श होते हैं वो। आज महात्मा हम लोगों के आदर्श हैं। तो कैसे मिलेगा कि आप त्याग करके देखो तो कैसे मिलेगा। इच्छा का त्याग करने वाले को, इच्छा छोड़ने वाले को सुगमता से मिलती है और इच्छा करने वालों को तंगी से मिलती है। ये सिद्धांत है। इच्छा छोड़ने वाले के प्रारब्ध में भी नहीं है तो मिल जाती है, और इच्छा रखने वाले के प्रारब्ध में होते हुए भी तंगी से मिलती है उसको। इस वास्ते इच्छा का त्याग कर दो। क्यों कि आशा ही परमम दुखम, निराश्य परमम सुखम। परम परम दोनों में लगा। आशा ही दुख का कारण है, बड़ी भारी दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम, भारी दुख है। और आशा जिसके नहीं है उसको कोई परवाह नहीं मिलती है। नहीं मिले तो कोई परवाह नहीं है कि महाराज भूख लगती है तो भोजन कहा करते हैं, न आपका घर है, न कोई कुटिया है, न कोई आपका कोई रसोई है, कि नहीं कोई कहीं कोई जिमाने वाला है, आपका कोई ठोर ठिकाना भी नहीं है। बोले भूख लगती है तो कहाँ भोजन करते हो? बोले भिक्षा मांग करके ले आते हैं। और भिक्षा नहीं मिले तो बोले भूख ही पा लेते हैं, भूख का भोग लगा लेते हैं। बड़ी मौज रहती है, गरज नहीं रहती किसी की, परवाह नहीं किसी की, बड़ी शांति है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शांत प्रतिशत। ये मनुष्य शरीर के रहते रहते हो जाए तो काम हो जाएगा ठीक से, रहते रहते कर लो। मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए। इस वास्ते शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, धन संपत्ति, घर परिवार, रुपए पैसे, ये सब हमारे नहीं है। शरीर भी हमारा नहीं है तो रुपये पैसे हमारे कैसे होंगे? हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, इसका सदुपयोग है। और सदुपयोग क्या है कि दूसरों के लिए है। माँ होती है ना, वो बेटे के लिए होती है, और बेटा होता है वो माँ के लिए होता है। कैसे होता है कि बेटा खेलता है, कूदता है तो आता है जाता है तो माँ को आनंद मिलता है ना। माँ की गोदी में जाता है, दूध पीता है तो माँ की गोदी में जाता है तो बेटे को आनंद मिलता है। दूध पीता है माँ का तो बेटे को आनंद मिलता है। और बच्चा खेलता है, दौड़ता है तो माँ को आनंद मिलता है। तो एक दूसरे के लिए हो गए ना। ऐसे एक दूसरे के लिए परस्परम भावयंत है, श्रेय परम भाव से हम सबको सुख पहुंचाएं, आराम पहुंचाएं, वो हमें सुख पहुंचाए, इसकी आशा छोड़नी है। इसमें हमारा काम है। तो धनी किसके लिए है? धनी आदमी दरिद्र आदमी के लिए है। और दरिद्र किसके लिए है? ये धनी के लिए है। वो धनी की सेवा करता है। एक आश्रम गोरखपुर में है जिसमें कोडी कोडी होते हैं ना, जिसके एक कोड लग जाता है तो बड़ी सूत की बीमारी होती है ये भी, और बड़ा दुख पाता है वो। तो वहां पे सेठ जी को बुलाया। सेठ जी का नंबर तो बहुत अंत में आया, थोड़ी देर के लिए आया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जज, प्रतिष्ठित आदमियों को बुलाया गया था उस सभा में। और तो सेठ जी ने कहा कि सेवा करने वालों को कहा कि तुम इन कोटी आदमी है, इनके तुम ऋणी हो, तुम इनके ऋणी कैसे? हम तो इनकी सेवा करते हैं, रुपया लगाते हैं, समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। बोले हम ऋणी कैसे हैं? ये हमारे ऋणी है कि नहीं, तुम इनके ऋणी हो। कि कैसे ऋणी है? ये तुम तो इनकी सेवा करते हो भौतिक, इनके शरीर की मरहम पट्टी करते हो, दवाई ला के देते हो, मकान की व्यवस्था करते हो, इनके खाने पीने की व्यवस्था करते हो, और ये तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जा रहे हैं, तुम्हारे को चेतनता की तरफ ले जा रहे हैं, तुम्हारे को भगवत प्राप्ति की तरफ ले जा रहे हैं। तो तुम्हारे को ये सेवा करें कि तुम इनकी सेवा करे हो। तुम्हारी सेवा बड़ी है कि इनकी सेवा बड़ी है? ये तो भौतिक चीज देंगे तुमको। इससे भी बड़ी बात सेठ जी मालूम हुई मदर टेरेसा से। हाँ, एक आदमी ने मदर टेरेसा को दिखलाया। हाँ, उसके दरवाजे पर एक पोड़ी आया। हाँ, हाँ, तो वो रोने लगी कि हे परमपिता परमात्मा, हाँ, आपने मुझे सेवा को सौभाग्य देने के लिए इस रूप उदाहरण दिया है। हाँ, मुझे कितनी किस्मत है। हाँ, और बहुत प्यार से बच्ची मानती वैसे। सेठ जी ने देखा था, सेठ जी कलकत्ता रहते थे ना। सकाम बाबू। हाँ, तो उसकी कोई महिमा नहीं है। तो मदर टेरेसा की सेठ जी बात बताते थे, और स्वामी जी भी बताते थे कि सेठ जी बड़े खुश थे मदर टेरेसा से। मदर टेरेसा कलकत्ता में रहती थी और सेठ जी भी कलकत्ता ही रहते थे।
बहुत दिनों। तो वहां किसी ने कहा सेठ जी ये देखो मदर टेरेसा है। तो वहां सेठ जी ने देखा कि वो कोटियों की सेवा करती है, तो उसके आंसू गिर रहे हैं, ये प्रभु आप इस रूप में आए और अपने हाथों से करती है। लोग तो उनके पास नहीं जाते हैं, उनकी मवाद है, उनका वो है, टट्टी पेशाब है, वो साफ करती थी। बहुत बड़ी हो गई मदर टेरेसा, विदेशी महिला थी वो, और इतने मतलब उसकी बात बताई। तो कहने का मतलब है कि भाई देखो जितने दरिद्री हैं तो वो दरिद्री धनी है उन दरिद्रों के लिए है, और दरिद्री है धनियों के लिए है, आपस में है। योग्य है वो अयोग्यों के लिए, मूर्ख है विद्वानों के, विद्वान है वो मूर्खों के लिए, और मूर्ख है विद्वानों के लिए। मूर्ख को क्या काम आएगा, मूर्ख के तो विद्वान काम आएगा, और विद्वान के काम आएगा, झगड़ेगा आपस में, मूर्ख झगड़ेगा। पर काम दोनों के आएगा, विद्वान मूर्ख को समझाएगा और मूर्ख है उसको लाभ देगा समझ करके। है कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा है तो वो दोनों का आपस में मेल है। तो इससे क्या होगा, आपस में अगर परस्पर प्रेम करेंगे तो आपस में प्रेम रहेगा। वो मूर्ख समझेगा कि ये विद्वान है, इसने मेरे को शिक्षा दी है, बहुत प्रेम हो जाएगा उसमें मूर्खता में कि अरे तो दरिद्री है, वो कहेगा अरे धनी आदमी है, और धनी आदमी कहेगा ये देखो मेरे को सेवा का मौका मिल गया इसके कारण। आपस में ये जो इससे प्रेम बढ़ता है। दरिद्रता कहाँ रहेगी बताइए? सेवा करने से अगर हम सब समाज में ऐसा सब सेवा करें तो दरिद्रता कहाँ रहेगी? कहीं नहीं रहेगी, कोई दरिद्र नहीं रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई। हमने ममता की है, इच्छा कर ली है, तो हमने दरिद्रता खरीदी है, चला करके खरीदी है, इच्छा करके खरीदी है। तो अपने जो है ना, दो बात है, एक तो हमारे मिले हुए में ममता हो जाती है कि हमारा घर है, धन है, शरीर है, इसमें तो ममता हो जाती है, और न मिले उसकी इच्छा होती है कि अरे और मिल जाए और मिल जाए। तो न तो मिले हुए में ममता रखनी है, न कामना करनी है, न इच्छा करनी है, तो कैसी मौज हो जाएगी बात बताओ। एक साधु की बात सुनी है, एक कई साधु रहते थे, आनंद आश्रम की बात है और चिमन राम जी की बात है। तो बात सुनी कि वो एक लंगोट रखते थे, एक चद्दर रखते थे, बस दो ही चीज थी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अपने भजन करना है, सोना क्या है बस। तो और एक चद्दर, एक सपा लंगोटी। तो कहते हैं कि दीक्षा के लिए भूख लगती तो लंगोट चद्दर पहन के चले जाते, और घर पे आते तो लंगोट उतार देते थे। तो अब दिन में तो त्यागी में बैरागी के पास में तो महात्मा लोग आते हैं, संत महात्मा आते हैं, तो दिन भर आते थे, बड़े बड़े धनी आदमी आते थे। तो चोरों ने सोचा कि इतने बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं, इनको बहुत पैसा देते होंगे, इनके रुपया पैसा की खूब चढ़ावा आता होगा। और महाराज कोई चढ़ावा लेते नहीं थे, 4-5 साधु रहते थे। तो रात्रि में चोर आए, बत्ती थी नहीं, अंधेरा था, तो धीरे धीरे टंटोल रहे थे, तो साधुओं के ऊपर हाथ फेर रहे थे। तो बाकी साधु तो सोए थे, उनको क्या पता। एक साधु था वो जाग रहा था, तो वो बेचारा निराश हो गया कि अरे तो सूखा हट है, तो कुछ नहीं, सारे आड़े में टंटोल लिया, अलमारिया में कुछ नहीं मिला नहीं। तो बोले कि यहाँ तो कुछ नहीं मिला है। तो वो साधु जो सोता भजन कर रहा था ना, तो वो कहा कि अरे तू आओ यार, मेरे माँ को नहीं, मारे भी हाथ फेर जा। माँ आज सोए नहीं, जरा बच्चा के पीठ पर भी हाथ फेरे और अठ भी हाथ फेरे, डुगरा पर भी हाथ फेरे, क्या मारे भी हाथ फेर जा थोड़ा यार, हमारी माँ को नहीं गए, मारे भी थोड़ा नहीं। तो अब महाराज जी कह गए, बस वो बेचारो भागा चोर। तो साधु यह ढंगी दूसरा है। तो कहने का मतलब, महाराज जी का कहने का मतलब है, त्याग किसका करना है? मैं मेरी का त्याग करना है, मैं मेरी का त्याग करो। जैसे मैं मेरी का त्याग करो, गृहस्थ है कि साधु है कि, तो ऐसे अपने ठीक से चलो, गृहस्थ में हो, संत हो, कोई हो, ढंग से चलेगा तो दुख मिट जाएगा। मैं मेरी का त्याग, मेरे को मिला है, मेरा नहीं है, बिछुड़ने वाला है, और मेरे लिए नहीं है, सदवियोग के लिए है। तो कोई में आप कृत हो जाएंगे, ज्ञातव्य हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो सब दरिद्रता आपकी मिट जाएगी, संताप मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी,
और आपके काम में, गृहस्थ के काम में, कोई साधु के काम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, न खाने का फर्क पड़ेगा, मिलेगा, खूब मिलेगा। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाले की जय।